हम इसको लिख लेते हैं s माइनस टी बराबर 3 और दूसरा समीकरण दिया गया है s बटे 3 माइनस टी बटे 2 बराबर 6। यहाँ पर आप देख रहे हैं जो समीकरण 1 है ये तो एक ही लाइन में लिखा हुआ है, इसके बटे में कुछ भी नहीं है, तो इसे तो हम समीकरण 1 बना सकते हैं। लेकिन इसे जो हमारा दूसरा समीकरण हमें दिया गया है इसमें हमें बटे में संख्याएं लिखी हुई दिखाई दे रही हैं, तो हम चाहते हैं कि ये जो दूसरा समीकरण है ये भी समीकरण 1 की भांति एक ही लाइन में हो, इसमें कोई बटे में ना हो। तो इसको थोड़ा हम व्यवस्थित करेंगे और आप इसको रफ में समझेंगे किस तरीके से व्यवस्थित करना है। सबसे पहले आपको यहाँ देखना है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 लिखा हुआ है और ये रफ पेपर है, हम लोग यहाँ पर करेंगे। तो 3 और 2 का एलसीएम कितना होता है 6। तो आपको जो नीचे वाली संख्याएं हटानी है तो आपको पूरे समीकरण में 6 से गुणा करना है। इसका मतलब ये है, आपको 6 कैसे पता चला, आपको नीचे देखना है, हर 3 और 2 लिखा हुआ है, तो 3 और 2 का एलसीएम कितना होता है, तो आंसर है 6 होता है। तो जितना एलसीएम होता है उतना आप पूरे समीकरण में गुणा करोगे। तो जहाँ लिखा था s बटे 3 इसमें भी 6 से गुणा हो जाएगा। इसके बाद माइनस लगा है तो माइनस t बटे 2 इसमें भी 6 से गुणा हो जाएगा। इसके बाद बराबर लगा है तो बराबर, 6 लिखा है तो 6 और इसमें भी 6 से गुणा हो जाएगा। आप देख रहे हैं कि ये जो पूरा समीकरण था इसमें हम लोगों ने क्या किया है, 6 से गुणा किया हुआ है। अब आप नीचे यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, 2 एकम 2 और 2 तिया 6। तो यहाँ पर हमें मिलेगा 2 का गुणा s में हो जाएगा तो आएगा 2s माइनस 3 का गुणा t में होगा तो आएगा 3t बराबर 6 × 36। तो ये जो है एक ही लाइन में है, अब इसके बटे में कुछ नहीं है, तो ये समीकरण एक जैसा ही बन गया। 2s माइनस 3t बराबर 36 यानी कि एक ही लाइन में है। तो अब हम इसे जाके समीकरण 2 बना सकते हैं। तो हमें फेयर में थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, पूरे समीकरण में 6 से गुणा करने पर। तो 6 से गुणा करेंगे तो हम लोग जानते हैं कि क्या आने वाला है, 2s माइनस 3t बराबर 36। तो इस तरीके से आप गुणा करेंगे। अब जाके हम इसे समीकरण 2 बना सकते हैं। अब हमें प्रतिस्थापन विधि से यहाँ से s और t के मान निकालना है। तो सबसे पहले आप जो मेथड मैंने पहले की हुई है उसी से करना है। सबसे पहले आपको लिखना है समीकरण 1 से और वहाँ से समीकरण 3 बनाना है s का मान निकाल के। तो आपको लिखना है समीकरण 1 से। समीकरण 1 आपको पूरा लिख लेना है जो कि लिखा है s माइनस टी बराबर 3। पिछला सवाल x y वाला था तो वहाँ से हमने x का मान निकाला था, लेकिन ये जो प्रश्न है ये t वाला और s वाला है, तो यहाँ से हम s का मान निकाल लेंगे। तो s का मान हमें चाहिए है तो हम जो माइनस का t है इसका पक्षांतर इस तरफ करेंगे। तो चलिए पक्षांतर करते हैं। हमें s का मान चाहिए इसलिए हम s को इसी तरफ लिखेंगे, फिर बीच में लगा देंगे बराबर। क्योंकि हमें माइनस का t का पक्षांतर करना है इसलिए इसको अब नहीं लिखेंगे, इसको हम इस तरफ लिखेंगे, बराबर के इस तरफ। तो बराबर के इस तरफ सबसे पहले तो लिखा था 3, तो आप 3 को ज्यों का त्यों लिखोगे और माइनस का जो t है इसका पक्षांतर इस तरफ कर देना है, तो ये हो जाएगा प्लस का t। और ये जो s अकेला इस तरफ आ गया, जब तक ये अकेला नहीं होता तब तक आप समीकरण 3 इसे नहीं बना सकते। लेकिन यहाँ पर ये s अकेला हो चुका है इसलिए आप यहाँ जाकर इसे समीकरण 3 में बदल सकते हैं। तो ये जो s का पूरा मान है 3 प्लस t, ये समीकरण 3 है और इसे हम s का ये जो मान 3 प्लस t है इसे हम समीकरण 2 में रख सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे s का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर तो हम समीकरण 2 में प्रतिस्थापित कर देते हैं।
समीकरण 2 हमारा ये है 2s माइनस 3t बराबर 36। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखा है 2, तो आपको यहाँ पर लिखना है 2। फिर लिखा है s, लेकिन आपको s ना लिखकर s का पूरा मान 3 प्लस t रख देना है। तो यहाँ पर आप लिखोगे 3 प्लस t। इसके बाद माइनस लगा है तो आप यहाँ पर लगाओगे माइनस, फिर 3t बराबर 36 ज्यों का त्यों, क्योंकि अब s नहीं लिखा है जिससे मान रखा जा सके, तो हम डायरेक्ट पूरा लिख देंगे अब माइनस 3t और बराबर 36। आप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे कि जो हमारा क्वेश्चन है, ये जो समीकरण नंबर 2 है, यहाँ पर यह प्लस दिया गया है, किताब में थोड़ा सा मिस्टेक हो चुका है, तो हम यहाँ पर प्लस लगाएंगे, यहाँ भी प्लस लगा देंगे, कुछ नहीं थोड़ा सा बस सुधर जाएगा, यहाँ पर प्लस लगाया जाएगा बस, और बाकी सब ज्यों का त्यों ही रहेगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये 36 है, अब हम ये जो 2 है इसका गुणा इसमें भी होगा और 2 का गुणा इसमें भी होगा। तो चलिए करते, 2 3 6 प्लस 2 का गुणा टी में करेंगे तो आ जाएगा 2t प्लस ये आएगा 3t बराबर 36। इसके बाद हम यहाँ पर जो करेंगे टी वाले एक तरफ कर देते हैं और संख्या एक तरफ कर देते हैं। तो ये 2t और 3t हम इसी तरफ लिखेंगे, 2t प्लस 3t बराबर 36, और ये प्लस का 6 इस तरफ आ जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 6। आगे बढ़ते हैं, 3t और 2t दोनों को जोड़ देते हैं क्योंकि दोनों ही प्लस के हैं, तो 3 और 2 5t हो जाएगा, ये बराबर 36 में से 6 जाएगा तो आएगा आपका 30। अब यहाँ पर जो t है इसके साथ में गुणा में 5 लिखा हुआ है, गुणा वाली संख्या बटे में जाती है, आपको मालूम है, तो t बराबर आएगा 30 बटे 5। अब आगे इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से आप क्या करोगे, 5 छक्के 30, तो जो t की वैल्यू है वो कितनी आ चुकी है, 6। अब इसके बाद जो t का मान 6 है इसे हम समीकरण 3 में रख देंगे तो s का मान निकल आएगा। तो चलिए हम रखते हैं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे t का मान समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर, समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर तो चलिए प्रतिस्थापित कर देते हैं। हमारा जो समीकरण 3 है वो लिखा है s बराबर 3 प्लस t, तो वहाँ पर हम लिखेंगे s बराबर 3 प्लस t की जगह पर हम रख देंगे 6, और इसके बाद हम यहाँ से s का मान निकाल सकते हैं। s बराबर आएगा 6 और 3 9, तो s का मान हमें कितना मिला है, 9। तो हम लिखेंगे अतः s बराबर 9 और t बराबर 6 समीकरण निकायों के हल हैं, समीकरण निकायों के हल हैं। तो इस तरीके से हम s और t के मान निकाल सकते हैं, हल है। तो